राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पहली बात तो कार्तिक का महीना अपने आप में विशेष है। राधा रानी द्वारा निर्मित महीने पर भगवान विष्णु बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस महीने से कार्तिक के महीने में किया गया पुण्य, दीप दान, तुलसी सेवा, सब कुछ का अनंत अनंत गुना फल मिलता है। और इस कार्तिक के महीने में अगर रमा एकादशी, और उसमें भी रमा एकादशी पे विशेष प्रकार से तुलसी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है, आज की वीडियो इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह स्नान कर लेना है। जैसे भी आप स्नान करते हैं, कोशिश कीजिए कि जब आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान के पानी में गंगा जल अवश्य डालें। आप स्नान करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आपको शौच आदि से निर्वित होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप कोई भी व्रत रखते हैं तो शौच आदि से निर्वित होना आवश्यक होता है, क्योंकि आंतरिक शुद्धि भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल को उठाना है। अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है, और उनको पंचामृत से स्नान करा देना है। जब आप उनको पंचामृत से स्नान करा रहे होगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक तुलसी का पत्ता उनके शीश पर रख देना है, क्योंकि कहते हैं कार्तिक के महीने में, वो भी एकादशी पर अगर लड्डू गोपाल को तुलसी दल समर्पित करते हैं तो हमारे जन्मों जन्मांतर के पाप जो होते हैं वो कट जाते हैं। उसके तत्पश्चात लड्डू गोपाल के समक्ष आपको दीप दान करना है, और उसके बाद कार्तिक का महात्म भी पढ़ सकते हैं, या फिर रमा एकादशी की कथा भी पढ़ सकते हैं। उसके तत्पश्चात पूजा अर्चना वंदना भोग इत्यादि करने के बाद आप तुलसी माता के पास आ जाइए। तुलसी माता के पास एक आसन बिछाइए। आसन बिछाने के बाद तुलसी माता के पास बैठ जाइए। अब अगर आपने कार्तिक महात्म लड्डू गोपाल के पास पढ़ा है तो रमा एकादशी की कथा तुलसी जी के पास पीजिए, और अगर आपने रमा एकादशी की कथा लड्डू गोपाल के पास पढ़ी है तो कार्तिक महात्म तुलसी जी के पास पढ़िए। अगर आपने ये दोनों ही एक दूसरे के पास पढ़े हैं तो इन दोनों को दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। साथ ही के साथ जब ये कथा हो जाए तो वहीं पर बैठकर आप कम से कम एक माला तो हरे कृष्णा महामंत्र की, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जप ले, या फिर आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र की भी माला जप कर सकते हैं। माला जपने से पूर्व और आपको महात्म पढ़ने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक दीप तुलसी रानी के आगे प्रज्वलित अवश्य कर देना है। साथ ही के साथ जब सब चीजें समाप्त हो जाए तो उनको हल्दी चंदन लगाकर तिलक भी करनी है। और उसके बाद अंत में आता है तुलसी की विशेष परिक्रमा। वैसे भी कार्तिक के महीने में परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है, और उसमें भी एकादशी हो तो तुलसी की विशेष परिक्रमा की जाती है। तुलसी की 4 परिक्रमा करने का विधान शास्त्रों में है, लेकिन अगर कार्तिक का महीना चल रहा है और रमा एकादशी है तो कम से कम तुलसी की 108 परिक्रमा कर लीजिए। तुलसी माता को बीच में रखिए और उसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा करते रहिए। साथ ही के साथ आपके गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करते रहिए। अगर आप अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, या फिर आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रही, तो आप महामंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। और अगर आप महामंत्र का उच्चारण भी नहीं करना चाहते तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए भी कार्तिक तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपके घर पे स्पेस नहीं है परिक्रमा करने का तो आप एक जगह खड़े होकर भी तुलसी की परिक्रमा फॉर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से करी जा सकती है। तुलसी की परिक्रमा करने के तत्पश्चात आपको तुलसी माता को प्रणाम करना है और तुलसी माता पर आपको जल समर्पित करना है। ये केवल एक मिथ है कि तुलसी माता पर एकादशी पे जल समर्पित नहीं होता, क्योंकि तुलसी माता निर्जला व्रत रखती है, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। और पूरे वृंदावन में एकादशी वाले दिन तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित होता ही होता है, और साथ ही में जल भी चढ़ाया जाता है। उसके तत्पश्चात तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी आपको लेना है और अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर, दोनों कानों पर लगा देना है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको लगा दीजिए। ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है महाराज। तुलसी माता को श्री हरि विष्णु की अत्यधिक प्रिय बोला जाता है। तुलसी की जो जड़ होती है वो श्री हरि विष्णु का चंदन ही बोला जाता है। वो श्री हरि विष्णु का हरि चंदन के रूप से संबोधित किया जाता है। शाम के समय तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तुलसी माता को आप फलाहार का भोग इस दिन लगा सकते हैं, क्योंकि हर एकादशी पे तुलसी माता व्रत रखती हैं, इसलिए तुलसी माता को फलाहारी का ही भोग लगाया जाता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि शाम के समय भी तुलसी माता को आपको दीप प्रज्वलित करना है। जब आप तुलसी माता को दीप प्रज्वलित कर रहे हो तो भी
सरसों का दीप कभी भी प्रज्वलित नहीं किया जाता। आप तिल के तेल का या घी का दीपक ही प्रज्वलित कर सकते हैं। शाम को भी आप तुलसी की विशेष पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। जिस तुलसी की आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो उस तुलसी से पत्ते कदाचित नहीं तोड़ने चाहिए, दूसरी तुलसी से आपको पत्ते तोड़ने हैं। और अगर तुलसी की सूखी लकड़ी आपके घर पे रखी हुई है तो तुलसी की सूखी लकड़ी का दीप कार्तिक के महीने में पड़ने वाली रमा एकादशी पर अगर आप जलाते हो तो आपको 1 करोड़ दीप दान करने का फल प्राप्त होता है। और वो दीपक तुलसी माता के समक्ष ना जला के लड्डू गोपाल के समक्ष ही जलाया जाता है। तुलसी की लकड़ी का जो दीपक होता है उसमें तिल का तेल ना डाल के घी का उपयोग ही किया जाता है। तुलसी की मंजरी इस दिन अगर लड्डू गोपाल को समर्पित करते हैं तो कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी की महिमा अपार होती है। तुलसी पे आप इस दिन कलावा जरूर समर्पित कीजिए या फिर कोई चुन्नी भी आप समर्पित कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि रमा एकादशी वो भी कार्तिक के महीने की आप तुलसी की विशेष पूजा अर्चना वंदना जरूर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।